आपके अपने चैनल बैंकिंग पराशर में स्वागत है। 11th बाइपार्टाइट से संबंधित प्रथम वीडियो मैंने ऑफिसर से संबंधित चेंज के बारे में बनाया है, जो कि आपके इस चैनल पर उपलब्ध है। यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देख लें। इस वीडियो में मैं आपको क्लर्क या सबऑर्डिनेट स्टाफ से संबंधित चेंज जो 11th बाइपार्टाइट में हुए हैं उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सैलरी से संबंधित बहुत वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है। मैं आपको सैलरी के अलावा जैसे लीव है, एलएफसी है, हॉल्टिंग अलाउंसेस है या अन्य अलाउंसेस जैसे एचआरए है, कब आपको एचआरए 10.525 मिलेगा, कब 11% होगा या कब आप 150% ले सकते हैं। ये एचआरए सिर्फ बेसिक पे के ऊपर होगा या कुछ और पे इसके ऊपर ऐड होगा जिसके ऊपर आपको एचआरए मिलेगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। यह वीडियो बैंक में सभी कर्मचारी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अधिकारी को भी अपने अधीनस्थ कर्मचारी के बारे में दी जाने वाली सुविधा को जानना चाहिए ताकि इसका सही रूप से इम्प्लीमेंटेशन हो सके। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि सैलरी तो कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगी, लेकिन लीव, एलएफसी या और कोई अन्य सुविधाएं जो आपको मिलनी चाहिए, यदि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप उससे या तो वंचित रह सकते हैं या आपको सर्विस या पर्सनल लाइफ में ये कभी अहितकर हो सकता है। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब हम चलते हैं लीव की ओर। और लीव में पहला हमारा है प्रिविलेज लीव। प्रिविलेज लीव में सबसे पहले नोटिस पीरियड जो है वो 15 दिन से घटा के 10 दिन कर दिया गया है। मतलब अब लीव के लिए जो अप्लाई करने के लिए आप 15 दिन के बदले 10 दिन पहले भी अप्लाई करके आप प्रिविलेज लीव अवेल कर सकते हैं, लेकिन यह अदर देन एलएफसी के लिए ही लागू होगा। उसके बाद जो प्रिविलेज लीव में दूसरा चेंज वो है कि यदि किसी के पास सिक लीव नहीं है और सिक के ग्राउंड पर वह प्रिविलेज लीव लेता है तो प्रिविलेज लीव नंबर ऑफ टाइम्स जो होता है, ओकेजन जो होता है, उस पर काउंट नहीं किए जाएंगे। मतलब यदि आपने प्रिविलेज लीव लिया है और सिक के लिए लिया है तो आपको वो नंबर ऑफ टाइम्स में काउंट नहीं किया जाएगा, आपका जो वो पीएल है वो। दूसरा हमारा है सिक लीव। सिक लीव में क्या अभी चेंज आया है कि यदि किसी की सर्विस 30 साल से ज़्यादा है तो एडिशनल 1 मंथ पर ईयर के हिसाब से उसे 3 महीने तक की से और सिक लीव मिलेगी। मतलब 90 दिन और ऐड कर दिए गए हैं। तो 540 दिन था पहले, उसके बाद 90 दिन उसमें ऐड हुए तो 630 और वो मैक्सिमम अभी जो है 720 दिन कर दिए गए हैं। तो ये चेंज आपको सिक लीव में किए गए हैं। और इसके अलावा सिक लीव में वुमेन एम्प्लॉई के लिए ये सुविधा दी गई है, यदि उसका बच्चा 8 साल तक का है तो वह बच्चे के सिक होने पर भी सिक लीव ले सकता है, बशर्ते उसे मेडिकल सर्टिफिकेट उसके लिए प्रोड्यूस करना होगा। अब तीसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जो कि लॉस ऑफ पे हम लोग लेते थे हैं। और लॉस ऑफ पे में पहले ये हम 90 डेज तक जा सकते थे, जिसको कि इस बाइपार्टाइट में बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। तो 120 दिन तक अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली जा सकती है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा चेंज जो हुआ है वो मैटरनिटी लीव में हुआ है। मैटरनिटी लीव में सबसे पहला चेंज ये है कि यह कैजुअल लीव के अलावा और किसी भी लीव के साथ इसको कंबाइंड कर अब लिया जा सकता है। दूसरा चेंज ये है कि जो यदि किसी का मैटरनिटी लीव ख़त्म हो चुका है तो वह 2 मंथ का और एक्स्ट्रा लीव, एडिशनल लीव ले सकता है। वो हिस्टेरेक्टोमी के लिए उसे दिया जाएगा यदि मैटरनिटी लीव एग्जॉस्ट हो चुकी है। इसके अलावा जो 12 मंथ का जो मैटरनिटी लीव है, इसके अंदर 6 वीक से लेकर 6th मंथ तक का लीव दिया जा सकता है इन केस ऑफ एमटीपी, मिसकैरेज और एबॉर्शन के केस में। इसके अलावा जो मैटरनिटी लीव में ये चेंज है कि पहले लीगल एडॉप्शन के लिए जहाँ 6 महीने का लीव दिया जाता था, उसको अब बढ़ा के 9 महीने का किया गया है, लेकिन कंडीशन वही है कि बच्चे की उम्र 1 साल से कम होनी चाहिए। इसके अलावा जो चेंज मैटरनिटी लीव में यह है कि पहले ट्विन के केस में 6 मंथ की छुट्टी मिलती थी, जिसे कि अब बढ़ाकर 8 मंथ कर दी गई है। इसके अलावा और चेंज है कि यदि 12 महीने के अंदर
जो मैटरनिटी लीव है, यदि छुट्टी बची है तो 30 डेज का जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो उसके अंदर लिया जा सकता है, लेकिन कोई स्पेसिफाइड एलिमेंट के कारण ही। यदि कोई परमानेंट सब स्टाफ है तो उसको भी अब मैटरनिटी लीव के लिए अवेल करा दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव अब चाइल्ड अडॉप्शन के केस में भी परमिट कर दिया गया है, और यदि बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो 15 दिन का जो पैटर्निटी लीव है वो चाइल्ड अडॉप्शन के केस में भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट है स्पेशल लीव। यदि आप कोई व्यक्ति कहीं पर पोस्टेड है, या तो उसके रेसिडेंस के पास या उसके ऑफिस के पास यदि कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई राइट्स हुए हैं, कोई प्रोविटरी ऑर्डर दिए गए हैं, या कोई नेचुरल कैलेमिटी है वहाँ पे, उसके कारण यदि बंद है, तो वो जो जितने दिन का वो पीरियड होगा वो स्पेशल लीव के अंदर काउंट किया जाएगा और उसे स्पेशल लीव ऑन ड्यूटी माना जाएगा। तो ये चेंज हमारे लीव में किए गए हैं। हमारा दूसरा जो वाइटल पार्ट है वो है एलएफसी, मतलब लीव फेयर कंसेशन। लीव फेयर कंसेशन आपको इसमें क्या क्या सुविधा दी जाती है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस कितना कवर किया जा सकता है, कितने डिस्टेंस के लिए आपको मिलता है। तो यदि आप सब स्टाफ हैं तो 2600 किलोमीटर 2 साल के ब्लॉक के लिए, और 5200 किलोमीटर आपको 4 साल के ब्लॉक के लिए होगा। यदि आप अदर देन सब स्टाफ हैं तो आपको 2200 किलोमीटर मिलेगा 2 साल के ब्लॉक के लिए, और 4400 किलोमीटर का आप अवेल कर सकते हैं 4 साल के ब्लॉक के लिए। नेक्स्ट आता है आपके लिए एलिजिबल क्लासेस फॉर जर्नी, मतलब किस क्लास में आप एलिजिबल हैं। तो सब स्टाफ जो है वो AC3 के लिए एलिजिबल है, और स्टीमर में यदि आना चाहता है तो वो 2nd क्लास केबिन के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा यदि अदर देन सब स्टाफ है तो वो AC2 टीयर के लिए एलिजिबल है, और स्टीमर के लिए 1st क्लास केबिन वो अवेल कर सकता है। यदि कोई स्टाफ या सब स्टाफ या नॉन सब स्टाफ ट्रेनिंग के लिए आता है तो जो ये क्लास दिए गए हैं यही क्लास में वो एलिजिबल होंगे ट्रेवल करने के लिए। अब आप LFC में अपने ओन कार से ट्रेवल कर सकते हैं, वाइल LFC रोड माइलेज चार्जेज आपको रिइंबर्स होगा, और वो होगा पहले जो 6 रुपये पर किलोमीटर था वो अब 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको पे किए जाएंगे। इसके अलावा अब आप राजधानी और शताब्दी में भी ट्रेवल कर सकते हैं जिस क्लास में आप एलिजिबल हैं। जैसे कि आप सब स्टाफ हैं तो आप AC3 में ट्रेवल कर सकते हैं, और आप नॉन सब स्टाफ हैं जैसे क्लरिकल में हैं तो आपको AC2 टीयर तक एलिजिबल होगा। इसके बाद आप जो नेक्स्ट हमारा आता है कि यदि GST चार्जेज है कोई ट्रेन फेयर में है तो वो आप रिइंबर्स ले सकते हैं, और उसके लिए बैंक ने परमिट किया है। इसके अलावा आप देखिए कि यदि हस्बैंड और वाइफ दोनों सेम बैंक में हैं तो उस केस में दोनों इंडिविजुअली LFC अवेल कर सकता है। नेक्स्ट आता है कि यदि कोई व्यक्ति लोकल साइट सीइंग के लिए किया गया है, कोई करता है और अप्रूव्ड ऑपरेटर से उसने टिकट लिया है, तो विद इन ओवरऑल लिमिट जो आपके LFC के होते हैं उसके अंदर आप उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। यदि एम्प्लॉय कोई नॉर्थ ईस्ट एरिया में पोस्टेड है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि उसका जो LFC स्टार्ट होगा वो गुवाहाटी से स्टार्ट होगा, और जहां वो पोस्टेड है वहां से गुवाहाटी आने के लिए उसको एडिशनल पे किया जाएगा। यदि कोई अंडमान निकोबार में पोस्टेड है तो वो चेन्नई या कोलकाता दो में से कोई एरिया ऑप्ट कर सकता है, और उसके लिए चेन्नई या कोलकाता आने के लिए जो चार्जेज हैं वो बैंक के द्वारा रिइंबर्स किए जाएंगे। यदि कोई लक्षद्वीप में पोस्टेड है तो कोचीन उसके लिए सेंटर एरिया होगा, और वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको एडिशनल पेमेंट किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, J&K या किसी ऐसे एरिया में है जहाँ की रेलवे स्टेशन बहुत दूर है, तो उस केस में जहाँ डायरेक्टली ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो जो एडिशनल रिइंबर्समेंट है रेलवे स्टेशन तक का वो बैंक के द्वारा पे किया जाएगा। दोस्तों, इस सेटलमेंट में एक चीज़ और दिया गया है, यदि आप अपने ब्लॉक को चेंज करना चाहते हैं 2 साल या 4 साल के ब्लॉक में, तो सेटलमेंट के डेट अर्थात 11/11/2020 के बाद 90 दिन के अंदर आप उसको चेंज कर सकते हैं। यदि आपने इस दरमियान में कोई 2 इयर्स या 4 इयर्स के ब्लॉक को चेंज नहीं किया तो आप फिर कभी भी इस ब्लॉक को चेंज नहीं कर सकते, और आपको वही होगा, आपने जिसको ऑप्ट किया है उसी एरिया में आपको रहना होगा। तो ये था हमारा LFC से रिलेटेड जो भी चेंजेज है या जो अभी एलिजिबिलिटी है उसके बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों, अगला है हॉल्टिंग अलाउंसेस। हॉल्टिंग अलाउंसेस का मतलब क्या होता है
कि अभी तक जो आपको डैम दिया जाता था, अभी होटल रीइंबर्समेंट क्लरिकल स्टाफ के लिए परमिटेड नहीं था, लेकिन इस बाइपार्टाइट में उसको भी परमिट किया गया है। और अभी जो प्रेजेंट में आपका हॉल्टिंग अलाउंसेस है, यदि आप क्लरिकल स्टाफ में 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो 12 लाख से एबव या गोवा एक एरिया है, दूसरा है 5 लाख से 12 तक का या स्टेट कैपिटल जो है वो एरिया है, और उसके साथ जो यूनियन टेरिटरी जो कॉलम ए में नहीं आते हैं वो भी इसके साथ इंक्लूड किए जाते हैं, और अदर प्लेसेस में। तो क्लरिकल क्लास के लिए आपको 1050, 12 लाख से ऊपर के लिए 5 से 12 लाख वालों के लिए 900 रुपये का हॉल्टिंग अलाउंसेस, और 675 रुपये जो है अदर के लिए दिया गया है। सेम वे 750, 600 और 375 सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए दिया गया है, जो कि आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। लेकिन अब जो है, यदि आप होटल रेंट रिसिप्ट पे करते हैं तो आपके लिए ओवरऑल लिमिट जो है वो 2500 का कर दिया है क्लरिकल स्टाफ का। मतलब ये है कि यदि 1050 रुपये का वो अवेल करता है, उसके पास हॉल्टिंग है, तो 2500 तक का वो पर डे के हिसाब से होटल एक्सपेंसेस का 12 लाख से ऊपर वाली जनसंख्या में वो अवेल कर सकता है। और यदि वो दोनों अवेल करता है तो इस केस में बोर्डिंग चार्जेस के अलावा उसको सिर्फ 25%, जो पहले 33% उसे मिलता था, वो अब उसे सिर्फ 25% मिलेगा। लेकिन वो होटल एक्सपेंसेस के उसमें चार्जेस को बढ़ा दिया गया है, जो कि पहली बार इंप्लीमेंट किया गया है। लेकिन ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए नहीं है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने बैंकिंग के लेवल पे वो उसको इंप्लीमेंट करता है। तो ये चेंज जो है ये हॉल्टिंग के संदर्भ में ये चेंज किया गया है। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है अदर अलाउंसेस के बारे में, उसको भी आप जरूर देखें, क्योंकि उसके एचआरए के बारे में आपको दिया गया है उसमें, और उससे आपको एचआरए के बारे में क्लैरिटी आ जाए। दोस्तों, इसमें सबसे पहला हमारा है वो है एचआरए। एचआरए का मतलब क्या है? हाउस रेंट अलाउंसेस। हाउस रेंट अलाउंसेस में सबसे ज़्यादा चेंज है जो कि हम लोगों ने सुना है, इस एपेटाइट में किया गया है। इसमें यूनिफॉर्म रेट कर दिया गया है ऑल ओवर इंडिया 10.25%। ये यूनिफॉर्म रेट है, इसमें कोई चेंज नहीं है यदि आपको ये देखना है। लेकिन ये 10.25% किस पे है? ऑन पे। पे क्या क्या है? तो पे में आएगा आपका बेसिक पे, स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट, स्पेशल पे, ग्रेजुएशन पे, पीक्यूपी जो आपको मिलता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे, और ऑफिशिएटिंग पे। ऑफिशिएटिंग पे भी एचआरए आपको मिलेगा, ये आप ध्यान रखें। तो पे के संदर्भ में जो आपका बाइपार्टाइट का 6th कॉलम है उसमें दिया गया है कि बेसिक पे, स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट, स्पेशल पे, ग्रेजुएशन पे, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे और ऑफिशिएटिंग पे के ऊपर आपको एचआरए मिलेगा, और यूनिफॉर्म रेट पे वो 10.25% होगा। इसके अलावा यदि आपको मैनेजमेंट के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, यदि आपको मैनेजमेंट के द्वारा इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो उस केस में आप या तो 11% एचआरए ले सकते हैं, या 150% ऑफ इंटाइटलमेंट एचआरए आप रेंट रिसिप्ट को पे करके आप 150% ले सकते हैं। यदि आपने रेंट रिसिप्ट पे नहीं किया तो आप 11% एचआरए ले सकते हैं। यदि आपने रेंट रिसिप्ट पे किया तो आप 150% तक एचआरए ले सकते हैं। तो ये चेंजेज आपका एचआरए से संबंधित था। अब नेक्स्ट है इन केस ऑफ ट्रांसफ़र। इन केस ऑफ ट्रांसफ़र क्या है? ये कौन सा अलाउंसेस है जो आपको इन केस ऑफ ट्रांसफ़र दिए जा रहे हैं? तो इसमें सबसे पहला जो हमारा अलाउंसेस है वो है कि यदि आप ट्रांसफ़र होते हैं अंडर डिप्लॉयमेंट पॉलिसी अपने आउट ऑफ स्टेशन, तो आप जो पहले आपको 400 रुपये मिलता था वो अब 600 रुपये कर दिया गया। मतलब आउट ऑफ स्टेशन अंडर डिप्लॉयमेंट पॉलिसी के हिसाब से जो पहले 400 रुपये मिलता था उसको बढ़ा के 600 कर दिया। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए एलिजिबल नहीं है, ये अदर देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। दूसरा, ट्रांसफ़र के दरमियान में आपको ब्रेकरेज चार्जेज मिलता है, और ब्रेकेज चार्जेस में आप यदि रिसिप्ट देते हैं तो क्लर्क के लिए 1650 रुपये और सब स्टाफ के लिए 1100 रुपये मिलता है। यदि आप डिक्लेरेशन बेस पे लेना चाहते हैं तो क्लर्क के लिए 1100 रुपये और सब स्टाफ के लिए 825 रुपये अवेलेबल है। ट्रांसफ़र ऑफ लगेज बाय ट्रेन और रोड, जो भी कंडीशन है, यदि इसमें आप ये ट्रेन से भी लेके जा सकते हैं और आप IBA अप्रूव्ड रोड से भी ले सकते हैं। जो भी आपके बैंक का चार्ज है उसे रिम्बर्समेंट किए जाएंगे। केजी किलोग्राम जो है, मतलब कितना लगेज होगा वो स्पेसिफाइड किए गए हैं इसमें। जैसे कि यदि कोई मैरिड पर्सन है और नॉन सब स्टाफ है तो उसको 3500 kg तक ले जा सकता है।
यदि कोई अनमेरिड पर्सन है और नॉन सब स्टाफ है तो 2500 केजी तक ले जा सकता है। इसके अलावा यदि वो सब स्टाफ है और मैरिड है तो 2500 केजी ले जा सकता है, और यदि वो अनमेरिड है तो 1500 केजी ले जा सकता है। दोस्तों, ये हमारे सर्कुलर के हिसाब से, जो बाइपेटाइट के हिसाब से असाइन किए गए हैं, और आपको रीइंबर्समेंट इतने केजी के हिसाब से ही किया जाएगा। जिस बैंक का जो है रेट है उस रेट के हिसाब से आपको इसका रीइंबर्समेंट मिलेगा। नेक्स्ट है साइकिल अलाउंसेस, जो पहले 100 रुपये था उसको बढ़ा के 150 रुपये कर दिया गया है। उस नेक्स्ट आता है वॉशिंग अलाउंस, जो पहले 150 रुपये था उसको बढ़ा के 200 रुपये कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो हमारा स्प्लिट ड्यूटी अलाउंसेस है वो 150 से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया है। और हिल एंड फ्यूल अलाउंसेस है जो कि SBI में नहीं मिलता है, और 300 मीटर तक का एल्टीट्यूड यदि है तो 2250 रुपये, यदि 1550 से 3000 तक का है तो 900 रुपये। और यदि दोस्तों, दो चीज़ें और आपको जानने की ज़रूरत है, जैसे कि PLI स्कीम वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और ये 2020 और 21 से ये स्कीम लॉन्च की जाएगी, और जब भी लॉन्च किए जाएंगे तो इसके बारे में आपको बैंक के द्वारा इंटीमेट किए जाएंगे। और जो इसमें एक सबसे ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं वो है लीव, इनकैशमेंट ऑफ लीव। इनकैशमेंट ऑफ लीव आप अब हर एक साल प्रत्येक वर्ष ले सकते हैं। यदि आपकी आयु 55 साल से कम है 1 जनवरी 2020 को, तो प्रत्येक वर्ष आप 5 दिन का PL इनकैशमेंट ले सकते हैं। और यदि आपकी आयु 1 जनवरी 2020 को 55 साल से अधिक है तो आप 7 दिन का लीव एनकैशमेंट ले सकते हैं, जो कि इसी साल से इम्प्लीमेंट किए गए हैं। चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो देर किस बात की, 3 चीज़ें, पहला चैनल को सब्सक्राइब, दूसरा लाइक, और तीसरा वीडियो को शेयर करना। आपको ये तीनों काम करने के लिए सादर आभार। हमारा अगला वीडियो जो प्रमोशन सीरीज के प्रीवियस पेपर से संबंधित है वो जल्द ही आपको उपलब्ध होगा। आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। 3 सूत्र सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के साथ जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।